आप सभी का विकास एडिट क्लासेस चैनल पे स्वागत है। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चे। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, चलिए बताते हैं। आज का टॉपिक मैंने चुना है सब्जेक्ट मैथ, ठीक है। और ये क्लास समझ ही गए होंगे कि आप ही लोग का क्लास चल रहा है, क्लास 10th। अब एक्सरसाइज भी आपको इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। 3.3 चल रहा था और 3.3 एक्सरसाइज का है कि नहीं। एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लिए थे, है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 से हमें स्टार्ट करने थे और इसमें कुल 3 ही प्रश्न हैं। 1 2 3। 1 2 3 का मतलब एक में बहुत सारे क्वेश्चन थे, फिर 2 और फिर नंबर 3। 3 में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आज हम लोग देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड सवाल हम लोग लिखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन लिखे 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके लिए y = mx + 3 हो। चलिए बच्चे सवाल लिख लिया मैंने। अब इस सवाल को आप लोग भी फटाफट जल्दी से लिख लीजिए और लिखने के बाद हम लोग आराम से समझते हैं। चलिए पहले लिख लेंगे हम लोग, बाद में आराम से पहले इसको समझ लेते हैं। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y है ना बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3, ठीक है। लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि अभी हम लोगों ने, है ना, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक विधि हम लोगों ने सीखा है, प्रतिस्थापन विधि। ओके, प्रतिस्थापन विधि हम लोग सीख चुके हैं। ओके, तो चलिए हम हल करते हैं। हमारे पास सवाल क्या है, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3, mx + 3। तो सबसे पहले तो यहाँ पे y हमारा सवाल है कि m का मान निकालना है। m का मान तभी निकलेगा जब y और x का मान निकलेगा। आप बात को समझ रहे हैं। यहाँ पर m का मान तभी निकलेगा जब हम x और y का मान निकाल चुके होंगे। इसके, है ना, पहले कोई गुंजाइश नहीं है कि आप किसी प्रकार से m का मान निकाल दें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि इसे आखिर हम x और y का मान निकालेंगे कैसे। कोई भी मेथड, है ना, मतलब कोई विधि है, बिल्कुल नया नहीं है। हम लोग बस प्रतिस्थापन विधि से इसे बनाना शुरू करेंगे और प्रतिस्थापन विधि से बना करके इसको बिल्कुल आसानी से हम m का मान निकालेंगे। देखिए किसी भी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। अगर हम डायरेक्ट इसको बना देंगे बाबू तो आपको समझ में नहीं आएगा, कॉपी भर जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से एक बात ध्यान रखिए, है ना, इसकी, है ना, पूछने का क्या उद्देश्य है, क्या पूछना चाह रहा है सवाल, इसे सही दिशा में समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम x और y का मान निकालेंगे इस प्रश्न में, उसके बाद हम y का मान निकालेंगे। आइए देखते हैं।
देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। इसके इसे जो है आप मान लेंगे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ओके। उसका सेकेंड समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर 24, आप इसे मान लो समीकरण सेकेंड। चलिए ये तो हो गया, अब किससे चले बोलिए, आप ही बताइए। चलिए समीकरण एक से बोल रहे हैं, है ना, तो समीकरण एक से चलेंगे। समीकरण एक से चलने पर, ओके, समीकरण एक क्या है बोलिए, 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। अब देखिए तो हम क्या करें, 2x किसी को भी भेज सकते हैं, तो 11 प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, प्लस है तो किस में जाएगा, माइनस में, तो माइनस 3y हो जाएगा बाबू। अब x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2 गुना में, तो इस साइड में किसमें आएगा, भागा। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम है? चलिए अब नहीं प्रॉब्लम तो आगे बढ़ते हैं। x का मान निकल गया, अब यहाँ से, है ना, बिल्कुल आप समझ गए कि हमें क्या करना है ना, हमें m का मान निकालना है। तो हम बिल्कुल इस बात को याद रखेंगे, या यहाँ हम लिख लेते हैं साइड में कि y बराबर, ये जो समीकरण है y बराबर mx प्लस 3 है, ओके, ठीक है। यानी कि सबसे पहले m का मान निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें y और x का मान निकालना है। इसलिए हम प्रतिस्थापन विधि के सहायता से हम क्या कर रहे हैं, x और y का मान निकाल रहे हैं। तो बस हमारा साथ क्वेश्चन का यही तक था, उसको हटाना पड़ेगा। चलिए ये हट चुका है अब, ओके। चलिए अभी आप नोट मत करो, आराम से समझो, ठीक है। नोट करने के समय जब आएंगे तब आप नोट कर लेना, अभी आप बिल्कुल समझने का काम करें। देखिए x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, ओके। यहां से समीकरण 2 में x चला था ना, x से समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में, ठीक है बाबू, समीकरण 2 में x का मान भरने पर, ओके। चलिए समीकरण 2 कितना है बताइए, 2x माइनस 4y, ठीक है, इक्वल -24। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का मान भरते हैं, 2 इंटू 11 माइनस 3y बटा 2, x के जब इतना है भर दिया। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से समझिए। x है ना बाबू, देखो x का मान कितना है, 11 माइनस 3y बटा 2, तो मैंने x के जब लिख दिया है 11 माइनस 3y बटा 2। मतलब क्या मैंने किया, x का मान उठाकर, ठीक है, बस समीकरण 2 की जगह पर जो x का मान भरना था मैंने भर दिया। अगर आपको, है ना, किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो एक और देख लीजिए, एक से बराबर 11 माइनस 3y बटे 2 है बाबू, तो बस कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ये देखो मैंने x के जगह पर क्या लिखा है, 11 माइनस 3y बटे 2, ओके। अब देखो -4y माइनस 24, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक करके इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करें, ये 2 से 2 कट गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24, ओके। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, है ना, 11 माइनस 3 माइनस 4, -3 -4, मन ही मन जोड़ देते हैं, मन ही मन जोड़ देते हैं और साइन माइनस कर देते हैं। जब 2 माइनस हो तो मन ही मन अंकों को जोड़ देते हैं और साइन माइनस कर देते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। तो चलिए 11 माइनस 7y
बराबर -24। अब एक काम कीजिए, मैंने पिछले है ना कई दिनों से मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर माइनस हो तो इस साइड में एक बार बताइए, -2 प्लस, ठीक है, +2 माइनस, गुना, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ ठीक है, वाह, भागा भागा, जल्दी, गुना, वाह, स्क्वायर 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 तो रूट, वाह, रूट तो जल्दी जल्दी बताइए, स्क्वायर, वाह, बिल्कुल याद है ना। तो चलिए मैं इसी की सहायता लेकर के इसे हल करने का प्रयास करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। 11, इसे मैं इधर करता हूँ, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो प्लस से हो गया बाबू। 24 11 कितना होगा, 24 1 25 और 25 10 35, 35 बराबर 7 22, है कि नहीं। चलिए यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, अभी नोट नहीं करना मेरे बच्चा, ठीक है, नोट नहीं करना, ठीक। चलो अभी देखो यहाँ पे, अभी सिर्फ देखना ही है, अभी नोट नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ये गुना में है, तो अभी मैंने किया था कि अगर गुना हो तो इस साइड में आएगा, तो किसमें आएगा, भागा में, ठीक है। तो 35 भागा 7 बराबर y, 7 बचे 35, यानी y का मान आ गया 5, है ना, तो y बराबर 5 आ गया। ओके, तो समीकरण किसमें है ना, 1 2 माने थे यहाँ ही, इसे मान लीजिए समीकरण 3, तो कह दीजिए कि समीकरण 3 में, ओके, समीकरण 3 में, किसमें, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 कितना है बाबू, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, ठीक है, x बराबर 11 माइनस 3 गुने y, आप कैसे लिखेंगे, 5 बटा 2, x बराबर 11 माइनस 5 दिया 15, है ना, 5 दिया 15 बटे 2, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, x बराबर, है कि नहीं, 15 माइनस 11, तो 15 में से 11 तो 4 बचेगा, बताइए जादू किसका सीन है, माइनस का है, तो माइनस देंगे, बटा 2, 2 दूनी 4, यानी बचा -2, x बराबर आ गया -2, x बराबर आया -2, y बराबर आया 5। आइए वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि बना हुआ सही है कि नहीं, तो प्रूफ डेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम -2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 -4, और अगर हम यहाँ 5 रखेंगे तो 5 या 15, और 15 में से 4 जाएगा तो 11, एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, लेकिन अभी बस 20% और है, 80% हम लोगों ने काम कर लिया है। अब 20% हम लोगों को काम करना है, ठीक है दोस्त। कैसे, y का मान x का मान आ चुका है, तो हमें इस बात को नहीं भूलना है कि हमें, है ना, इस समीकरण में मान रखकर m का मुख्य रूप से क्वेश्चन सवाल था, m का मान बताना है। तो यहाँ तुम भरेंगे ना, तो अब क्या करेंगे, चलिए फटाफट जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इस समीकरण में y और x का मान भरेंगे, m का मान निकालेंगे, जल्दी से। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, और अगला क्वेश्चन, सॉरी भी तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इसे कंप्लीट कर लेते हैं कि नहीं। चलिए याद है ना, कितना कितना मान आया था, x का मान कितना आया था,
-2 और y का मान 5। चलिए कोई बात नहीं, है कि नहीं। चलिए तो अब बताइए समीकरण कौन सा था बाबू, y बराबर mx प्लस 3, यही था ना। चलिए तो हमें क्या करना है, y जब 5 भरना है, m का मान तो है नहीं, x का मान -2 भर देंगे प्लस 3। अगर ये चला जाएगा तो कितना आएगा, है ना, प्लस तो माइनस आ जाएगा बाबू, और ये है m गुना -2। ओके, 5 में से 3 जाकर कितना बचेगा, 2 बराबर m गुना -2। अब देखिए ये गुना में है, -2 गुना में है इस साइड में, तो इस साइड को इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, तो 2 बटा -2 कट जाएगा बाबू, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, तो आएगा m बराबर, ये एक से कटेगा तो माइनस ऊपर चला जाएगा क्योंकि माइनस तो रहेगा ना ऑलरेडी, तो m का मान आ गया -1। तो हमारा फाइनल आंसर यही है ना, कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो समीकरण है था y बराबर mx प्लस 3, है ना, ताकि यह वेरीफाई हो सके। तो बिल्कुल हम लोगों ने क्या किया, पहले चरण में x और y का मान निकाला, दूसरे चरण में x और y का मान पुट कर दिया और फिर m का मान निकाल दिया। ठीक है, चलिए फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो रोक लीजिए, वीडियो रोक करके आराम से नोट कीजिए। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। चलिए m का मान तो निकल चुका है, अब आइए तीसरा सवाल। तीसरा जो कि इस प्रश्नावली 3.3 एक्सरसाइज 3.3 या प्रश्नावली 3.3 है ना, का ये लास्ट सवाल है। मतलब लास्ट नहीं है, इसमें 6 प्रश्न हैं, तो अभी तो ये लास्ट ही, लेकिन इसमें भी 6 प्रश्न हैं, तो इसके लिए नंबर के हिसाब से 1 2 3 के हिसाब से लास्ट सवाल, लेकिन इसमें भी 6 सवाल है जो हम लोगों को करना है। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, 2, मैं जब तक क्वेश्चन लिखूं तो आप लोग भी अपना अपना क्वेश्चन लिखना शुरू रखें। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और नया है। आपको बिल्कुल एकदम 0 लेवल से इस प्रश्न को समझना है, और इसलिए समझना है मेरे दोस्त क्योंकि इस पे जब सवाल आए, इसके अलावा और भी कई टाइप के सवाल आए। ये भी हो सकता है कि एनसीईआरटी बुक में सबसे खास बात ये होती है कि अगर एक मैथ अगर आप सीख जाते हो तो उसके ऊपर कई मैथ आपके बन जाते हैं। इसलिए ये इंटरेस्टेड है ना बात है और बहुत ही रोचक किताब है, इसलिए हमें इस बात को ध्यान से समझना होगा। इसके हर सवाल एक अपने आप में खास होता है, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन क्या बनाया, और अभी जस्ट क्वेश्चन का बदलाव, रूप, रंग चेंज। तो इसके लिए आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, और एक बात ध्यान रखिए, शांति बनाए रखिए और अपने आप को एक बिंदु पे केंद्रित कीजिए, तब पढ़ने में मजा आएगा। देखिए
दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। तो पहले से संख्या मान लेंगे, ठीक है। माना कि वह संख्या x और y है, ठीक है। x और y है, माना कि वह संख्या कितना है, x और क्या है बाबू, y है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, ओके। इसका मतलब है कि दो संख्या यानी इन दोनों का अंतर कितना है, x माइनस वाई बराबर 26। इसे मान लीजिए कितना, समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत? क्यों मैंने x और y माना, क्योंकि यहाँ दो संख्या है, तो दो संख्या को मैंने मान लिया, पहला संख्या x, दूसरी संख्या y, माना कि वह संख्या x और y है। और कह रहा है इन दोनों का अंतर कितना है, 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26। अब एक बात का ध्यान रखिए, इस लाइन से पहला समीकरण हमें पता चल गया, अब आगे के लाइन से हमें सेकंड समीकरण पता चलेगा। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या ये है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो किसी न किसी का तो 3 गुना करना पड़ेगा। अब आप इसे हल कीजिए, 3y ओके, x प्लस से तो चला जाएगा माइनस में, और नहीं कुछ तो यहाँ 0। अब इसे समीकरण कितना मान लीजिए, सेकंड, ओके। समीकरण कितना मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। फिर वही काम, वही कहानी, प्रतिस्थापन विधि, फिर वही पूरा है ना, एरिया कवर, कुछ नया नहीं। जो नया है बस यहाँ तक। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान से सीखना और समझना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने दो संख्या मैंने माना x और y मान लिया, x माइनस वाई बराबर 26। क्योंकि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो 26 x माइनस वाई बराबर 26। दूसरी पॉइंट मैंने क्या पकड़ा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, देखिए 3 गुनी है, तो एक संख्या ये ले लिए, अब दूसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब एक संख्या है दूसरी संख्या 3 गुनी, मतलब 3 से अगर दूसरे वाले को हम गुना करेंगे तो बिल्कुल वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसीलिए हमने x बराबर 3 गुना y किया, और जब इसको हल किया तो समीकरण हमें 2 मिल गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक काम हो गया, नोट कर लिए, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए तुम समीकरण है ना, अब इसे हटा देते हैं। अब भाई समीकरण पहला क्या था, x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर 0। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, ठीक है। चलिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से चलेंगे बाबू, x माइनस वाई बराबर 26, x बराबर 26 प्लस वाई। अब इसे मान लीजिए समीकरण 3। समीकरण 2 में x का मान रखने पर बस वही वाला है ना, हम काम करते जा रहे हैं जो हमने पिछले क्लास में प्रतिस्थापन विधि के सारे रूल्स को, सारे नियमों को हमने अध्ययन करवाया था आपको, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 में x का मान भरने पर, समीकरण 2 x माइनस 3y बराबर 0, x की जगह कितना भरेंगे, 26 प्लस वाई, सॉरी ये माइनस है तो माइनस, समीकरण 2 देख लीजिए आराम से। x के जगह मैंने कितना भरा, 26 प्लस वाई, माइनस तो माइनस, 3y तो 3y बराबर तो बराबर 0 तो 0।
इसे आप हल कीजिए 26। अब आप बताओ प्लस वाई और माइनस 3y क्या होगा। जब हल करेंगे तो प्लस माइनस, ठीक है, 3 में से, ध्यान दीजिएगा, 3 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 2, ज्यादा माइनस का चिन्ह तो माइनस देंगे, तो -2y बराबर 0, 26 बराबर माइनस से तो इधर कैसे जाएगा प्लस में, इसीलिए y बराबर 2 गुना में कितना आएगा भागा में 13 से करें, यानी y का मान कितना आ गया 13। चलिए समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y बराबर 13 रखने पर x बराबर 26 प्लस y, ठीक है बाबू, x बराबर 26 प्लस y है। अब आप बात समझिए, x बराबर 26 प्लस y जब कितना आया था बाबू 13, यानी 13 भी यहाँ भी लिखा हुआ है, x बराबर कितना है 6 3 9 3 39, तो x का मान 39 आ गया, y का मान 13 आ गया। अब हमें क्या करना था, क्या था, संख्या पता करना था, वो संख्या कौन सी है। तो हमने 2 संख्या माना था, है ना, एक संख्या x माना था, तो x का मान तो आ गया हमारे पास 39, और दूसरी संख्या हमने y माना था, वो कितना आ गया 13। अब एक बात देखिए, इसको वेरीफाई कैसे करें, ये मेरा लाया हुआ आंसर सही है कि गलत है, कैसे चेक करें। तो देखिए, तो एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी थी, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी थी ना, तो बताइए 13 3 39 होगा, तो 3 गुना है ना, इसे जांच होता है कि हमारा बनाया हुआ है ना बिल्कुल गणित क्या है सही है, वो भी 100%, ठीक है। तो आप फटाफट जल्दी से नोट कर लें और आपका ये फाइनल आंसर हो गया जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर नोट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो रोक करके आराम से नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, एक्सरसाइज 3.3 का, ये तो पहला सवाल था, दूसरा सवाल यानी तीसरा का दूसरा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। ठीक है, देखिए मैंने सवाल लिख लिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें, मतलब उन दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि संपूरक कोण होता क्या है कि नहीं। संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक जब दो कोणों का जोड़ है कि नहीं, जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो जाता है तो उसे कहते हैं वह संपूरक कोण है। मतलब अगर हम ज्योमेट्री में जब हम चलेंगे तो ज्योमेट्री में बहुत सारी है ना थ्योरी पढ़ने हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां लेने हैं, उन तमाम चीजों को ज्योमेट्री में बतलाया जाएगा। लेकिन आपके लिए अभी बस इतना ही जानना है कि संपूरक कोण क्या होता है। तो पहले आप समझ लीजिए कि संपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, संपूरक कोण जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो 180 डिग्री होता है, मतलब मान लीजिए कि अगर एक कोण 100 डिग्री है तो दूसरा कितना डिग्री होगा ताकि वह संपूरक कोण बन जाए। तो 80 डिग्री 100 प्लस 80, मान लीजिए एक कोण 160 डिग्री है तो दूसरा कितना कोण होगा ताकि वह संपूरक कोण बन जाए, है ना।
तो बोलेंगे 20 डिग्री। तो यही है समपूरक कोण। ओके, चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। देखिए, है ना, माना कि ठीक है बच्चा, माना कि ठीक है बाबू, माना कि दो समपूरक कोण, है ना, दो समपूरक कोण x और y है। ठीक है बाबू, चलिए तो बताइए, जब दो समपूरक कोण है तो इसका मतलब कि हम तो जानते हैं कि जब दो समपूरक कोण होते हैं तो दोनों कोणों को जोड़कर 180 डिग्री होता है। तो मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ओके, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, है ना, ये कह नहीं रहा था, ये छिपा हुआ बात था जो हमें प्रकट करना होता है। हमें ये समझना होगा कि जब समपूरक कोण कह रहा है, इसका मतलब है कि दो कोणों को जोड़कर 180 डिग्री मान होना चाहिए। दो कोणों को जोड़कर कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री का मान होना चाहिए। इस बात को आप बिल्कुल, है ना, अपने माइंड में रखिए, वरना ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। तो क्या करना है, आपको दिमाग में रखना है कि दो समपूरक कोण मतलब दो कोणों को जोड़ने पर आपका कितना डिग्री आएगा? ठीक है, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई मैंने जोड़ करके क्या कर दिया? 180 डिग्री तैयार कर दिया। ठीक है। अब रही बात दूसरे समीकरण की, क्योंकि हमें जब प्रतिस्थापन विधि से बनाने हैं तो हर हाल में इसे, है ना, हमें रैखिक समीकरण युग्म का जोड़ा लगाना तो जरूरी है। हमें समीकरणों का जोड़ लगाना क्या है? बहुत जरूरी है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। आइए दूसरी बात, कहता है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण मान लेते हैं, बड़ा कोण x है ना, और छोटा कोण 18 डिग्री। ठीक है, छोटा कोण 18 डिग्री है से अधिक है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब 12 तभी ना होगा। तो ये दोनों को बराबर हम करना चाहें, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे कहने का मतलब है कि राम और श्याम, राम के पास 10 रुपया है, ठीक है, तो श्याम के पास कितना जोड़ा जाए ताकि श्याम और राम बराबर हो जाए? तो बोले कि सर 10 रुपये इसको भी दे दीजिए। इसका मतलब जो कम है, इसका मतलब कि जो कम है उसी को बढ़ाने का काम करेंगे। और मतलब मान लीजिए कि अगर हम x को बड़ा माने हैं और उसी में 18 जोड़ देंगे तो और बड़ा हो जाएगा वो, लेकिन हमें बराबर करके यहाँ समीकरण बनाना है, इसलिए इस बात को हमें ध्यान रखना है। इसलिए मैंने क्या किया, x बराबर वाई प्लस 18, x बराबर वाई प्लस 18। ओके, चलिए x ये प्लस में तो माइनस चला जाएगा। इसे समीकरण कितना बनाते हैं? सेकेंड। ठीक है, चलिए अब हमें बनाने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ओके, चलिए समीकरण 1 से चलेंगे। अभी जहां तक, है ना, इस सवाल को, यानी कि जो, है ना, भाषा पे आधारित जो प्रश्न हैं उन्हें समीकरण तक बदलने, है ना, में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। और जैसे ही जब भाषा पे आधारित प्रश्न समीकरण के रूप ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी पुरानी विधि यानी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम इसे हल कर लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से चलने पर, ठीक है बाबू, x प्लस वाई बराबर 180, x बराबर 180, पहले से तो माइनस चला जाएगा, माइनस, इसे समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, अब बताइए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है बताइए? x माइनस वाई बराबर 18, x का मान कितना आया था? 180 माइनस वाई। ठीक है, ये ऑलरेडी इसका x का देखिए x बराबर 180 माइनस वाई है ना बाबू।
और ये माइनस वाई का माइनस वाई है, इसको हटा दीजिए, अब समझ गए होंगे तब, बराबर 18। ठीक है, 180, ये माइनस वाई मतलब एक और एक कितना हो गया 2, 180, ये प्लस से तो किसमें जाएगा माइनस में, और माइनस से तो प्लस में, 180 में से 18 चला जाएगा, 10 में 60 गया तो 7 में से गया तो 6 और 1 2y, इसीलिए y ये तो गुना में, इसमें कितना बराबर की इस साइड में आया तो क्या होगा, गुना तो भागा, 8 1 81। ठीक है, इसलिए y का मान आ गया बाबू 81। ठीक है, y का मान आ गया 81 डिग्री, यानी कि y जो हमने दूसरा कोण माना था वह 81 डिग्री का है, कितना डिग्री का है 81 डिग्री का है। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा है ना x वाला जो कोण था वो अभी भी ज्ञात नहीं है, तो हम x वाला कोण क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे, आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आराम से नोट कर लीजिए वीडियो रोक कर। देखिए बच्चा, समीकरण, ठीक है, समीकरण एक से चले थे और समीकरण, ठीक है, हमने एक से चला, कुछ ना कुछ मैंने पाया और उसके बाद y का मान आया। देखिए तो वो तो खत्म हो गया, तो कोई बात नहीं, हमने क्या कर, हमें क्या करना है कि y का मान रखना है, तो समीकरण एक में ही रख देते हैं आज। ठीक है, और अभी इसके लिए समीकरण एक में y का मान रखने पर, अच्छा बताइए समीकरण एक कितना था, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री था ना, y का मान कितना बोलिए 81 डिग्री बराबर 180 डिग्री, x बराबर ये प्लस में तो इसमें किस में आएगा माइनस में, तो ये प्लस तो माइनस में। ठीक है, x बराबर 10 में से 1 गया तो 9 और 17 में 60 गया तो 11। ठीक है, सही है घटा हुआ, बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, 180 में से 81 चला जाएगा। देखिए इस 17 बचा और इस 17 में से 8 गया तो बचा कितना, 10 में से 1 गया तो 9, अब ये 17 हो गया, 17 में से 8 गया तो 9, है कि नहीं, तो 99 100 और 80 180। ठीक है, तो x का मान आ गया 99 डिग्री और y का मान आ गया 81 डिग्री, है कि नहीं। अब आइए सवाल को हमने समझ लिया कि दो संपूरक कोण, अब इन दोनों को जोड़ने के बाद देखिए कि क्या है ना आपका 99 और 81 जोड़ने के बाद क्या 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 9 1 10 9 17 1 18, बिल्कुल सही है। तो अतः हम कह सकते हैं x का मान 99 डिग्री और y का मान 81 डिग्री आपका है, यानी वह दो संपूरक कोण है 99 डिग्री का और एक 81 डिग्री का। चलिए फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चे इसको हटाते हैं, आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। सेकंड सवाल कंप्लीट हो गया, सवाल नंबर 3 में चलते हैं, है कि नहीं। अच्छा सवाल है तो लिख लेते हैं।
एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। ठीक है बच्चा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। चलिए, सवाल बहुत है ना, अच्छा है। एक क्रिकेट टीम है, ठीक है, एक क्रिकेट टीम है जिसके टीम के कोच ने क्या किया, 7 बल्ला और 6 गेंद किने 3800 रुपये में। एक बार बताइए, जब आपके दोस्त, ठीक है, जब आपके दोस्त मार्केट से आए और आपसे बोले कि देखो भाई, मैंने एक कलम और एक किताब, ठीक है, 20 रुपये में किने हैं, तो क्या आप पता कर पाएंगे कि कलम कितने रुपए का था और किताब कितने रुपए का था? नहीं ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, हमारे पास, है ना, अनुमान लगाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन, है ना, हम लोग क्या करते हैं, गणित में हम इसी बात का अनुमान लगाकर हम सही और सटीक वस्तु का दाम निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए। मान लेंगे, ठीक है, माना कि एक बल्ला का दाम 100 रुपया है और फिर माना कि एक गेंद का दाम y रुपया है। बोलिए, कोई दिक्कत? हमने मान लिया, वो पता है ही नहीं तो मान लिए भाई, एक कलम का दाम 100 रुपया है और एक किताब का दाम y रुपया है। तो बिना हमें माने हुए ये सवाल नहीं बन पाएंगे, तो हमें मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे एक बैट का दाम और एक बॉल का दाम हम लोग अपने आप से क्या करेंगे, एक कल्पना करके 100 रुपये मैंने मान लिया। ठीक है बच्चे, तो माने कि एक बल्ला का दाम 100 रुपया है और फिर एक गेंद का दाम 8 रुपया है। अब एक सवाल की बोली, जब हम बोले, एक बात बताइए, एक कलम का दाम जब 10 रुपया हो तो 2 कलम का दाम, जल्दी बताइए आप, 20 रुपये। वाह, बहुत अच्छा। 3 कलम 30 रुपया सर। तो आप क्या कर पा रहे हो, है ना, आप गुना करते जा रहे हो। एक कलम का दाम 10 रुपया, तो 3 कलम का दाम 10 के 30 रुपया। अगर मुझे ये बताइए, अगर एक किताब का दाम अगर 100 रुपया हो, तो मैं इसी प्रकार की किताब को, है ना, इसी प्रकार की किताब मैंने 2 किताब लिया, तो जल्दी से दाम बताइए कितना होगा? 2 से गुना कर दीजिए, 200 रुपया। तो जब ये बातें हमें समझ में आ गए, है कि नहीं, तो जब एक बल्ला का दाम 100 रुपया है तो 7 बल्ला का दाम कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है ना, एक बल्ला का दाम 100 रुपया, तो 7 बल्ला का दाम 7x। कैसे? अभी भी बताया ना कि जब एक कलम का दाम 10 रुपया, तो 7 कलम का दाम 7 गुने 10। बस 10 रुपया ना कहकर मैंने कह दिया एक बल्ले का दाम 100 रुपया, तो 7 बल्ले का दाम 7 गुने x।
है कि नहीं। चलिए तो 7x, अच्छा 6 गेंद, एक गेंद का दाम ₹y, तो 6 गेंद का दाम, मैं बोलूं एक कलम का दाम ₹10, ठीक है। तो 6 कलम का दाम 6 गुने 10। अब 10 ना कहकर मैंने कह दिया एक कलम का दाम है ना ₹y, तो 6 कलम का दाम 6 गुना y। चलिए हो गया। अभी दोनों को मिला करके उसने कितना रुपया दिया था, ₹3800। ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए अपना, है कि नहीं, इसी के लिए तो कर रहे हैं हम लोग, समीकरण निकालने के लिए ही यह काम कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, है ना, फिर क्या है दूसरी बात, है ना, पुनः फिर हम एक काम करने वाले हैं। अगले बार क्या था, है ना, 3 बल्ला था, तो मैंने तो एक बल्ला का दाम x में माना था, तो 3 बल्ला का दाम 3x, और 5 गेंदे तो 5y, इन दोनों को मिला करके क्या दिया, ₹1750। अब इसको समीकरण कितना मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, ठीक है। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, फिर वही काम क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से चलने पर प्रतिस्थापन विधि, समीकरण 1 कितना है, 7x + 6y बराबर 3800। 7x, ठीक है, 7x को रहने दीजिए क्योंकि यह एक विषम संख्या है ना। सम संख्या अगर भाग में जाएगा तो कटने का भी चांस रहेगा, तो क्यों ना मैं इसको रहने देता हूँ, इसको भेज देता हूँ। 6y बराबर 3800, ये प्लस में, तो इस साइड में किसमें आएगा, माइनस में, तो -7x, ठीक है बाबू। अब देखिए, है ना, इसीलिए y बराबर, बताइए 6 गुना में, तो बराबर की साइड में भागा, वाह बहुत अच्छा। तो 3800 - 7x बटा 6। चलिए यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, तो आप भी फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं आज कितना सवाल हो पाता है, ठीक है। समीकरण 1, देखिए तो बच्चा, समीकरण 2 में y का मान रख देंगे, समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 2 यही था ना, समीकरण 2 में प्रतिस्थापन कर रहे हैं ना, इसलिए समीकरण 2 में y का मान भरने पर, ठीक है बाबू, 3x + 5y बराबर 1750। y की जगह कितना भरेंगे, 3x + 5 गुना y का कितना है बाबू, 3800 - 7x बटा 6, ठीक है। देखिए 5 का 5 इस y की जगह पर, देखिएगा ध्यान से देखिए बच्चा, इस y की जगह पर 3800 - 7x बटा 6 बराबर 1750, ठीक है। चलिए इसे मान लीजिए, ये समीकरण कितना है, 3 है, ठीक है। अब बाकी सब आप हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है अब हमें, ठीक है। अब ये हल करते हैं, है कि नहीं, बस हल करना है, आराम से हल करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए आप लोग हर बार में गड़बड़ करते हो, तो हड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैथ है, और मैथ जो होता है ना बहुत ही आराम से बनाने का चीज है। अगर एक अंक गलत, पूरा मैथ, ठीक। तो 3x 5 गुना करते हैं, है कि नहीं। चलिए 3x +
5 इंटू 3800 माइनस 7x, ठीक है। अच्छा नहीं कुछ तो एक है ना, अच्छा एक मिनट, 6 का लघुत्तम 6, ये उतर गया भागा 1 से, तो 6, 6 में 3 से 6 दिया 36 18 प्लस, ठीक है। अब ये देखिए तो 5 में 3800 से गुना करेंगे तो 38 में 500 कर दीजिए, 8 पे 40 4 है ना, अब 5 पे 15 4 19 और 2 शून्य और था ना, 1900 माइनस 7 25 35x, ओके। बिल्कुल अंक बड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़ने दीजिए। ये 18 ये 35 घटेगा है कि नहीं, बिल्कुल घटेगा क्योंकि ये x x से इक्वल है, एक ही पद का है, तो 35 में से हम 18 घटा देंगे है कि नहीं। 15 में से 8 गया तो 8 7 15 और ये 2 में से गया तो 1, सही है, बिल्कुल सही है। तो 17 माइनस चिन्ह ज्यादा है तो माइनस 17x प्लस 1900 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम टू सेम रहेगा। देखिएगा 1750 में 6 से गुना करेंगे, 1750 में 6 से गुना करेंगे, 0 6 25 30 हाथ में 3 है कि नहीं, 6 25 30 हाथ में 3, 7 6 42 3 42 3 45 की 5 हाथ में 4 6 4 10, ओके। तो आया 10,500, ओके। अब क्या करेंगे, एक काम करेंगे है ना, ओह सॉरी यहाँ पे एक 0 तो घट ही जाता तो गड़बड़ी हो जाता है ना। अब ये इधर ये वाला को इधर भेज देंगे और इसे इधर भेज देंगे, तो 19,000 माइनस 10,500 बराबर 17x प्लस हो गया, घटा दो मेरे भाई, ठीक है। चलो घटाओ, 0 में से 0 तो 0 0 और 10 में से 5 है तो 5, ये बचा कितना 8 है कि नहीं, बस काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, इतना बराबर 17x, इसीलिए x बराबर ये 17 गुना में तो इसी में कितना आएगा भागा में, तो 85 100 बटे 17, 17 पचे 85 यानी 500, यानी x का मान आ गया बाबू है ना, आपका x का मान आ गया कितना 500, ठीक है। अब आइए है ना, x का मान 500 हो गया, यानी कि हमने जो एक बल्ला का दाम जो हमने माना था 1 रुपया कल्पना करके हमने माना था, उसका रियल दाम है 500 रुपया, एक बल्ले का दाम है ना। अब आइए गेंद का दाम निकालते हैं। समीकरण 3 में है ना, x का मान भरने पर, ओके। समीकरण 3 में x का मान भरने पर, समीकरण 3 यही है ना, y बराबर 3800 माइनस 7x बटा 6, तो y बराबर 3800 माइनस 7 इंटू एक्स बराबर 500 बटे 6, y बराबर इसे हटा दे बाबू, ऊपर भी लिखा हुआ है ये 3800 माइनस 7 पचा 35 3500 बटे कितना 6, y बराबर 38 में से 35 जगह बचेगा 300, 300 बटा 6 6 बटे 20 0, यानी y बराबर 50। यानी कहने का मतलब है कि एक बल्ला का दाम 500 दाम है और एक गेंद का दाम 50 रुपया है, ये फाइनल आंसर है कि नहीं। तो आप बिल्कुल चेक भी कर सकते हैं और ये आपका आंसर हो गया। अब आप आराम से नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। चलिए आराम से वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए सवाल, सवाल नंबर 4 थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है,
मैं बिल्कुल आराम से लिखता हूँ, आप लोग भी लिखो। एक नगर में टैक्सी। मैं सवाल इसलिए लिखता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं सही से, क्योंकि सवाल आपके सामने रहेंगे तो समझने में बहुत आसानी होगी, इसलिए मैं सवाल लिखता हूँ बाबू। कंफ्यूजन अगर हो तो क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं? चलिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ओके। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, ओके। फुल स्टॉप नहीं है। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 155 रुपया है। नियत भाड़ा और नहीं है। तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? चलिए, क्वेश्चन मैंने लिख लिया, ओके। ये सवाल नंबर 4 है, और 4 है तो 4 है। चलिए, बहुत अच्छा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा का सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए तो भाड़ा 105 रुपये लेते हैं। 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया नियत भाड़ा। प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर की भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? सवाल बहुत अच्छा है, और इस सवाल को जितना अच्छा सवाल उतना अच्छा से उसको सीखना भी होगा। एक बात बताइए, ठीक है, मैं बात बोलूं कि आपको, चलिए, अपने घर से मार्केट जाना है, ठीक है। आपको अपने घर से मार्केट जाना है, तो मार्केट तक जाने के लिए आपको भाड़ा 10 रुपया लिया गया, और आपने कहा कि थोड़ा ड्राइवर साहब थोड़ा सा आगे भी ले चलिए ना, तो ड्राइवर फट से कहा कि आगे एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। आप पूछे कैसे? तो देखिए सर, प्रति किलोमीटर चलिएगा तो उसका 10 रुपया अलग से लगेगा। तो बताइए, आप टोटल उस व्यक्ति को जब अपने गंतव्य तक पहुंच जाइएगा, तब आप उससे कितना पैसा देंगे? तो 10 रुपये पहले वाला, 10 रुपये एक्स्ट्रा, यानी 20 रुपया दीजिएगा। इसी बात को बस समझना है, यही कॉन्सेप्ट है। तो मान लेंगे कि एक नियत भाड़ा इतना है और इस अतिरिक्त भाड़ा हमसे इतना लिया जा रहा है। और समझ रहे ना, हमने माना कि मुझसे है ना नियत भाड़ा इतना मांगा जा रहा है और अतिरिक्त भाड़ा इतना मांगा जा रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। देखिए, माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया है, ओके, और अतिरिक्त भाड़ा है ना, अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है, ओके। अतिरिक्त भाड़े के लिए, नियत भाड़ा के लिए x मान लिए, नियत भाड़ा के लिए x मान लिया मैंने, ठीक है, और अतिरिक्त भाड़ा के लिए मैंने y मान लिया, ओके। चलिए, अब इस कॉन्सेप्ट पे बढ़िया आगे क्या करना है?
चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। उस व्यक्ति ने 10 किलोमीटर, यानी इतना तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन एक व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है और टोटल पे किया कितना, 105 रुपया। तो बताइए इसके हिसाब से इतना तो चलवे किया था, x किलोमीटर तो चलवे किया था, माना कि नियत भाड़ा के लिए x किलोमीटर है, ओके, x किलोमीटर कर देते हैं, और अतिरिक्त भाड़ा के लिए y किलोमीटर। चलिए अब देखिए, तो नियत भाड़ा के हिसाब से x किलोमीटर चला था वो, ठीक है, और अतिरिक्त भाड़ा के लिए y किलोमीटर। तो अतिरिक्त भाड़ा में कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला है। तो आप बताओ, जब 10 किलोमीटर चला है तो 10 y करना पड़ेगा ना, और ये दोनों को जोड़ के कितना रुपया दे रहा है बताओ, 105 रुपया, ठीक है। अब आगे दूसरे कॉन्सेप्ट को समझिए। 15 किलोमीटर फिर एक्स्ट्रा कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा चलता है, तो जब वो पैसा दिया तो टोटल 155 रुपया दिया, तो वो तो नियत किलोमीटर तो चला ही होगा, अपने मार्केट तक पहुंचा ही होगा, और मार्केट के अंदर जब चला है ना, तो कितना चला है ना, 15 किलोमीटर, तो 15 बाई हो गया। मार्केट के अंदर 15 किलोमीटर चला, तो दोनों मिला करके अपने घर से है ना, ठीक है, मार्केट मारने के लिए और मार्केट के अंदर चलने के लिए दोनों मिला के कितना दिया पैसा, 155 रुपया, है कि नहीं। अब ये समीकरण फर्स्ट मानेंगे और ये समीकरण कितना मानेंगे, सेकेंड, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से ये नोट कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न हम अभी नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये हमारे साथ ये सवाल हमारे लिए बहुत अभी जरूरी है, ठीक है। फटाफट जल्दी से नोट करने में देरी नहीं करना है, समझने में देरी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए समीकरण 1 से चलने पर x प्लस 3y बराबर 105, देखिए तो x बार मैं लिख सकता हूँ 105 माइनस 10y, इसको समीकरण 3 मानिए, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 3 रखने पर वही प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 2 क्या था हमारा सवाल, है कि नहीं, x प्लस 15y बराबर 155, यहां से लिख लिया मैंने, x बराबर 15y बराबर 155, ठीक है। अब देखिए तो हमने x लिया पर, हमें x लिया पर कितना लिखना है, 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y बराबर 105 माइनस 10y बराबर, ठीक ना। अच्छा बराबर दे कि नहीं दे, बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि हमने x के जगह भरा है, ये प्लस तो है ना, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ये मेरे बस की बात नहीं है। 15y बराबर 155, 105, 15 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा, प्लस 5y, तो ज्यादा चीज है ना। क्या करेंगे, आप करेंगे इसको इस साइड लेके चले जाएंगे, क्योंकि कम है और ये ज्यादा है। तो 5y बराबर 155 माइनस 105, 5y बराबर 155 में से 5 चला जाएगा, पैसे कितना, 5 माइनस 0 और 10, 15 में से 10 है तो 5, 50, इसीलिए y बराबर कितना आया, 50। लेकिन ये तो 5 इधर गया ही नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, 5 इधर भेजिए, 10 बचे 50 यानी 10। चलिए y का मान आ गया 10। अब हम क्या करेंगे, है ना, समीकरण 3 में, ये देखिए समीकरण 3 में y का मान रख देंगे, यहां लिखेंगे समीकरण 3 में, है ना, y का मान भरने पर, ओके। समीकरण 3 यही था ना, तो लिखने की जरूरत यही नहीं, आप लिखो क्योंकि आपका लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो x बराबर 105 माइनस 10, y जब कितना भरेंगे जल्दी बताइए, y बराबर 10 भरेंगे बाबू, x बराबर 105, 10 का 100, तो x बराबर 5, यानी कि अगर, है ना, नियत भाड़ा जो है 5 रुपया है और एक्स्ट्रा भाड़ा कितना ले रहा है वो 10 रुपया, अब पता चल गया। लेकिन अभी भी सवाल क्या था, है ना,
क्या था वह मेन हमारे पास अभी सवाल बचा हुआ है, इसे आप पहले नोट कर लो। उसके बाद हम, है ना, जो हमें मुख्य रूप से सवाल कह रहा है उसका भी आंसर निकालना बाकी है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बच्चे, है ना, पहले यहां लिख देंगे, है ना, नियत भाड़ा, है ना, नियत भाड़ा कितना था x, क्योंकि नियत भाड़ा हमने x माना था ना, है ना। नियत भाड़ा मतलब कि नियत किलोमीटर के लिए, है ना, भाड़ा कितना था, ठीक है, x के लिए हमने माना था, इसलिए मैं क्या कहूंगा नियत भाड़ा कितना है 5 रुपया, ठीक है। और, है ना, अतिरिक्त भाड़ा कितना है 10 रुपये, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि नियत किलोमीटर, यानी कि, है ना, देखिए नियत भाड़े के, है ना, नियत भाड़ा क्या है हमारा 5 किलोमीटर के हिसाब से, और अतिरिक्त भाड़ा कितने के हिसाब से है 10 रुपए के हिसाब से है, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहे हैं हम हमसे कि अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, है ना, वो कितना भाड़ा देगा, तो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा, लेकिन वो x किलोमीटर तय, है ना, तय किलोमीटर तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन जब मार्केट में पहुंचेगा तो मार्केट को घूमने में वह 25, है ना, किलोमीटर और चलेगा। तो बताइए हमने एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए क्या माना था y, तो y गुणे 25, ठीक है। अब बताइए इन किराए के लिए हमें कितना पैसा देना है ये पता नहीं है, तो आइए पता करते हैं। x से आप 5 भर देंगे, ठीक है, y अब 10 भर देंगे, 10 गुने 25 वाट, अभी भी वाट है। देखिए 5 प्लस 25 दहाँ का 250, 250 5 कितना होगा जल्दी बताइए, होगा 255 रुपया। यानी उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने पर उसे 255 रुपया उसे उस ड्राइवर को क्या करना होगा, पे करना होगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। चलिए बच्चे आराम से वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 5वां नंबर 3 का 5, यदि किसी भिन्न के अंश, यदि किसी भिन्न के अंश, ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें, ठीक है। देखिए जो भी सवाल है बिल्कुल, है ना, हमारा सवाल है बस काम कहाँ तक है, तो इस भाषा पर आधारित प्रश्न जो है उससे समीकरण लाने तक हार्ड है, उसका समीकरण आने के बाद बिल्कुल यह वही हमारे उसी फील्डिंग को फिर सजाएंगे और फिर हम लोग, है ना, शुरू कर देंगे। आइए इसको बनाते हैं, ध्यान दें। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, पहले तो समझते हैं। मान लीजिए कि हम लिखते हैं 9/2, जैसे ही 9/2 लिखते हैं तो 9/2 का मतलब हुआ कि 9 जो है ना बाबू ये अंश है और 2 जो है आपका हर है। तो अब आप बिल्कुल समझिए
9 आपका अंश है और 2 आपका हर है। 9 अंश और 2 क्या है, हर। ठीक है, यानी ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अब आइए, आप तो समझ ही होंगे। देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों, लेकिन ये तो पता है ही नहीं ना। यदि किसी भिन्न तो पता नहीं है तो हमें मानना पड़ेगा। भिन्न का मतलब वही अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो माना कि, है ना, वह भिन्न x बटा y है। बोले कोई दिक्कत? अभी तक मानते हुए आ रहे हैं और सारे मैथों को बने बनाया है, आप भी मान लीजिए। तो माना कि भिन्न क्या है, x बटा y है। ठीक है, तो माना कि वह भिन्न क्या है, x बटा y है। अब सवाल के अकॉर्डिंग, है ना, सवाल के अनुसार क्या कर रहा है, दोनों अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश में भी 2 जोड़िए जी और हर में भी 2 जोड़िए जी, तब वो क्या हो जाता है, 9/11। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 11 में 1 से 11x, 11 में 2 से 11 दूनी 22, 9 में y से 9y और 9 दूना 18। ठीक है, इधर इधर कर दीजिए, 11x माइनस 9y। ठीक है, 18 माइनस y। ओके, 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 4 गया तो -4। अब इसका समीकरण कितना मानेंगे, फर्स्ट मान लीजिए। देखिए, तो भाषा को समीकरण में बदलने तक हमारे यह गणित हमें, है ना, कठिन मालूम पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही समीकरण निकल जाएगा उसके बाद तो फिर अपनी दुनिया में चले आते हैं। क्योंकि कई बार प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रतिस्थापन विधि अब आपको परेशान करने वाला है। कोई बात नहीं, इसे नोट कीजिए। चलिए बच्चे, वीडियो रोक लीजिए, नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब ये समीकरण हमारे पास है ना, हम यहाँ सुरक्षित रहने देते हैं इसको। अभी हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ तक काम हो गया। ठीक है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया, ओ अब क्या कर रहा है, पुनः अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। 3 जोड़ दिए तो वो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। ठीक है, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 में 1 से 6x, 6 तिया 18, 5 में y से 5y, 5 से 15। ठीक है, 6x ये अंक इधर कर दीजिए और ये माने कि पद वाले को एक जगह, है ना, यानी चर राशि की जगह अचर राशि की जगह। ठीक है, ये प्लस में तो किस में आएगा, माइनस में, और 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y। 18 में से 15 जाएगा तो -3। ये समीकरण कितना मान लीजिए, समीकरण 1 ये सामने है, समीकरण 2 आपके पास है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, उसका समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। ठीक है, फटाफट जल्दी से। चलिए आराम से। अब आइए, अब इन सवालों का हमें जरूरत नहीं है तो इसे भी हटा दें। समीकरण 1 कितना था, 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, और 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण कितना था, 2। इसे भी हटा देते हैं। देखिए, समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से चलने पर 11x माइनस 9y बराबर -4। ओके बाबू, क्या करेंगे, है ना, 11x बराबर, ये माइनस इस साइड में किसमें आएगा, प्लस में, तो 9y -4। ये समीकरण अभी भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी 11 को
भागा में जो ले जाना है, इसलिए x बराबर 9y माइनस 4 बटा 11। अब इसे समीकरण कितना मान लीजिए, 3 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है बाबू, समीकरण 2 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3, 6 गुना x का पर 9y माइनस 4 बटा 11 माइनस 5y बराबर 3। ठीक है, जल्दी से यहाँ तक नोट कीजिए, उसका बाद आगे हटाएंगे बाबू। यहाँ तक नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। चलिए बच्चा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर थोड़ा सा मेटर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है। चलिए हल कीजिए इसको। ये तो 6 में 9 से 9 छक 54, 6 में 4 से 6 चौका 24 बटा 11 माइनस 5y, नीचे की नहीं कुछ तो 1 बराबर 3। अच्छा, एक मिनट, यहाँ -3 है ना, माइनस देंगे ना, है कि नहीं, तो गड़बड़ हो जाता अभी। चलिए कोई बात नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ। 11 के लघुत्तम कितना होगा बाबू, 11, है कि नहीं, तो 54y माइनस 64, 11 पचे 55, 55y बराबर माइनस 3। ठीक है, ओके, हल कीजिए। 55 में से 54 जाएगा, -1y माइनस 66 बटा 11 बराबर माइनस 3 बटा 1। आप यहाँ देखिएगा x बराबर कितना है, 9 माइनस 4 बटा 11, इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखिए तो है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -64 माइनस 3 में 11 33। ओके, अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, है ना, इसको इस साइड भेज देंगे, है कि नहीं, -1 बराबर 33, ये माइनस में और ये प्लस में चला जाएगा, इसलिए -1 बराबर, ठीक है, 1 बराबर, ओके, 64 में से 33 चला जाएगा, 4 में से 3 गया तो बचा 1, और 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, है कि नहीं, और ज़्यादा प्लस का चिन्ह तो प्लस हो गया, इसलिए y बराबर 31 बटा -1, अगर भागा दें तो -31 आ जाएगा, है कि नहीं, तो y का मान कितना गया, -31। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे। ठीक है, x का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 3 में x का मान, सॉरी y का मान रखेंगे ना, y का मान रखने पर, ओके, x बराबर 9y माइनस 4 बटा 11। ठीक है बाबू, अच्छा देखते हैं, x बराबर 9 गुने -31 माइनस 4 बटा कितना 11, x बराबर 31 में 4 से तो 9 9 27, ठीक है, -4 बटे कितना 11, x बराबर 9 4 13, 7 1 8 और 2 -283 बटे 11। देते हैं भाग, अगर कट गया तो अच्छा बात है, नहीं कटेगा तो कोई बात ही नहीं। 11 दूना 22, 11 33, 200 तो लग ही जाएगा, 22 और 6, है ना, 11 66 नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ है कि सही है। आइए इसको पहले देख लेते हैं, इसका आंसर देखते हैं, है कि नहीं, आंसर देखते हैं, एक्सरसाइज 3.3, ये तीसरा का क्या सवाल था, ये तीसरे का तीसरा सवाल था। x का मान 7 दे रहा है, x का मान 7 और
y का मान 9 दे रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर हो रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है, तो इसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो बहुत सारा लेंदी हो गया ये, है कि नहीं। तब तो ये सवाल को फिर से हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा बिल्कुल गलत हुआ है, गुना या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या माइनस प्लस, ठीक है, इसलिए मिस्टेक हुआ है ना। कोई बात नहीं, इसे फिर से हम लोग बनाएंगे। सवाल तो समझेंगे होंगे ना। चलिए चलिए एक बार और फिर से एक उसको बनाते हैं, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, कोई सवाल नहीं लिखेंगे, सवाल आप लोग लिख चुके हैं, है ना। तो 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश मान लीजिए x और हर y मान लीजिए, इन दोनों कितना जोड़ दिया जाए 2, तो कितना हो जाता है 9/11। यदि किसी अंश और हर में दोनों में जो 2 जोड़ दिया जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 11x 11 दूना 22, 9y और 9 दूना 18। ओके ठीक है, इसको इधर कर देते हैं, अभी थोड़ा सा उल्टा करते हैं, इसको इस साइड लेके चले जाते हैं, इसको इस साइड, है ना। तो 22 माइनस 18 और 9y प्लस में, इस साइड में कितना आएगा माइनस में, 22 में से 18 जाएगा तो बचेगा कितना 4, माइनस में काम खत्म हो गया, 9y माइनस 11x। इसे समीकरण कितना मान लीजिए फर्स्ट। ओके ठीक है, समीकरण कितना मान लीजिए फर्स्ट। पुनः चलते हैं, पुनः क्या कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो 5/6 हो जाती है। ओके बहुत अच्छा। चलिए 6x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6x और 6 18, 5 y से 5y और 5 × 15। ओके ओके कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, है ना, इसको इस साइड में लेके चले जाएंगे और इसको इस साइड में लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो 18 प्लस है तो इसमें कितना आएगा माइनस में, और 5y है ना, और ये प्लस है तो इसमें कितना आएगा माइनस में, ठीक है। 18 में से है ना 15 चले जाएगा तो बचेगा 3 और 5y माइनस 6x। अब इस समीकरण कितना मान लीजिए, एंड माइनस का प्रॉब्लम खत्म। अब मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल इसे, है ना, प्रतिस्थापन विधि से प्लस में आ गया तो बना लेंगे, मुझे उम्मीद है और आशा है, जरूर बना लीजिएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे कि आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया, मुझे पता भी चल जाएगा एक बार कि आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया, है कि नहीं। तो आज 3.3 एक्सरसाइज का लास्ट सवाल देखते हैं, उसके बाद है ना ये एक्सरसाइज 3.3 समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल आंसर बना करके हमें जरूर भेजिएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लिए होंगे, वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जो है छठा सवाल है तीसरे का, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए बहुत अच्छा सवाल है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, है ना। उनकी वर्तमान
आयु क्या है। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, देखेंगे। ये उम्र पे आधारित सवाल है, और उम्र पे आधारित सवाल जो होते हैं, है ना, बिल्कुल आसान होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद, ठीक है। अभी बोलूं कि अभी आपका उम्र मान लीजिए 30 साल है, 30 साल नहीं, मान लेते हैं 15 साल है, तो 5 साल बाद कितना साल हो जाएगा आपका, तो 20 साल बोलेंगे। अभी बोलूंगा अभी आपका उम्र 15 साल है, तो 5 साल पहले कितना उम्र है, -5, यानी 10 साल का था आपने, यानी कि आप 10 साल के थे। इसका मतलब है कि जब बाद कहे, ट्रिक याद रखिएगा, कौन सा ट्रिक है, जब बाद बोलेगा तो जोड़ना है, और पहले बोलेगा तो क्या करना है, घटाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाद बोले तो प्लस और पहले तो माइनस। चलिए माना कि, पहले मान लेते हैं, माना कि जेकब की वर्तमान आयु, माना कि जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, और पुत्र है ना, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब आइए 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद का मतलब पिता की भी उम्र बढ़ेगा, और है ना, और उसके पुत्र का भी उम्र बढ़ेगा 5 साल बाद। 5 वर्ष बाद, है कि नहीं, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद का मतलब क्या हुआ, है कि नहीं, x प्लस 5 किसका, एक मिनट, है ना, पिता का उम्र हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है, और पुत्र का भी कितना उम्र हो जाएगा, है ना, y प्लस 5, ठीक है। अब आइए, ये हो गया 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व। अब आइए 5 साल पहले, तो 5 साल पहले का निकाल लेते हैं, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पिता की उम्र कितना रहेगा, अभी x है तो x में से 5 चला जाएगा, और पुत्र का कितना हो जाएगा, अभी y है तो y में से 5 चला जाएगा। ये हाँ, है ना, बाद का उम्र और ये पहले का उम्र। अब आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब अब बताइए हमको क्या करना है, हमको तो समीकरण बनाना है, तो अब बताइए, है ना, अब 3 जो है गुना किस में कीजिएगा, पिताजी में कि पुत्र में, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगर पिताजी तो ऐसे भी बड़ा है, अगर हम पिताजी में 3 से गुना कर देंगे तो और वे बड़े हो जाएंगे, इसीलिए हम पुत्र में 3 से गुना करेंगे। ओके, हाँ, तो क्या करेंगे, x प्लस 5 बराबर y प्लस 5 में 3 से गुना करेंगे, और इससे हमारा एक समीकरण निकल जाएगा। ओके, दूसरा, है ना, पिताजी यहाँ पे हैं, और पिताजी और पुत्र जी को बराबर करना है ना, कब, क्या कहना है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इसका मतलब कि अगर हम बराबर करेंगे तो ऐसे पिताजी हमेशा बड़ा रहेंगे, तो हम पुत्र में क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। अब ये गुना करके x प्लस 5, 3 में y से 3y, 5 या 15, ठीक है बाबू। अच्छा, x माइनस 5 बराबर 7 में y से 7y, और 7 बचे 35। अब देखिए तो यहां से माइनस प्लस इधर उधर करके समीकरण इससे फर्स्ट लाइए, इससे समीकरण सेकंड लाइए, क्या आप ला सकते हैं। चलिए यहां तक पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आराम से वीडियो रोक लीजिए, उसका नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो बच्चों, x प्लस में तो इधर आएगा, किस में आएगा, माइनस में, प्लस है तो इधर किस में, माइनस में, x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गया कितना बचेगा, 10। इसे समीकरण कितना मान लीजिए, फर्स्ट। ओके, ये देखिए तो, है ना, इसको इधर ले आइए,
इसको इधर लेके चले जाइए और इसको इधर लेके चले आइए, है कि नहीं। तो देखिए तो क्या होगा, 5 है ना, -5 और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 35 और 7y है ना, 7y, ठीक है। और ये प्लस इधर कितना आएगा माइनस में, ओके। 35 से 5 याद करा जाएगा 30 बराबर 7y माइनस x। ये समीकरण कितना मान लीजिए सेकेंड। अब आप बताइए समीकरण 1 और समीकरण 2 है कि नहीं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 आप बिल्कुल है ना प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आप अपना x और y का मान निकाल लीजिएगा और पता चल जाएगा कि पिताजी की उम्र कितनी हो रही है और बेटे का उम्र कितना है। हमें उम्मीद है कि ये आप होमवर्क में जरूर कंप्लीट करके व्हाट्सएप हमें करेंगे। अगर नहीं भी कंप्लीट हुआ तो भी आप व्हाट्सएप करें, अगर आपसे बना तो भी ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है। अगर बन गया तो अच्छा बात है, नहीं बनेगा तो फिर मैं इसे बताऊंगा, लेकिन मैं आज पूरा ऐसे नहीं करूंगा क्योंकि ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे यानी अगले क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।